लाइफ में सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है वो आपकी बातों को समझेगा, क्योंकि आपके साथ जीना है। सभी लोग स्मार्ट है कि अगर लाइफ में अगर आप बहुत अच्छा कैरी करते हो ना तो रिलेशनशिप भी कैरी हो जाता है। सब लोग को अपने फ्यूचर के रिस्पेक्ट में सोचना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आते रहता है आपके पास कि सर जो हमारी प्रिपरेशन है उसको सर कैसे मैनेज करें सर अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, आपके पास इतने सारे लोग प्यार करते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्यार करना कोई क्राइम तो है नहीं, तो गुड फीलिंग है। तो हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में, मेरे को तो सर हमेशा याद आती रहती है। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें ये दोनों के लिए, दोनों जेंडर के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ आपके पास। तो कुछ लोगों को बात अगर मेरी उतनी सही ना लगे तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बात करने का। मैं एक टेक्निकल टीचर हूँ और टेक्निकल बात ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, और मेरे अपने खुद के व्यू है जो मैं जैसा सोचता हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ नॉन टेक्निकली आपके पास किसी एक सेंसिटिव टॉपिक में तो वही सही है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक मेरा व्यू है, तो उसको आप वैसे लीजिएगा, ठीक है। इसमें किसी का थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपके पास कि जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 37 की एज है मेरी, तो जितना मैं समझता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। रिलेशनशिप में अगर आप हो और आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और आज आपके पास एग्जाम में 4 मंथ बचे हैं, तो 4 मंथ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत बार इतना आसान नहीं होता है कि आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे इन चीज़ों को। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप किसी को लव करते हैं, किसी को लाइक करते हो, तो कई बार आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अगर आप मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किए, गुड आफ्टरनून किए, गुड इवनिंग किए, गुड नाइट किए, और कई बार आप पूरे देर तक बात कर रहे हो, पूरे दिन भर बात कर दे रहे हो। फिर कभी आपका अच्छा दिन चला गया तो पूरा दिन भर बात करने में निकल गया। किसी दिन आपकी फाइट हो गई आपके पास तो पता चला दिन वैसे ही खराब हो गया। फिर कई बार क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन मोड को बहुत अफेक्ट करता है। कैसे प्रिपरेशन मोड को अफेक्ट करता है? क्योंकि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बिग एग्जाम है, गेट का एग्जाम एक बिग एग्जाम है, तो आप जब इतने बिग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने के साथ साथ ना आपको क्रिएटिविटी की नीड भी है। अब क्रिएटिविटी की नीड है तो आप अगर टेक्निकली चीजों को सोचने की जगह अगर आप नॉन टेक्निकली किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, क्लियर, अगर आप बॉय हो किसी गर्ल के बारे में सोच रहे हो, अगर आप गर्ल हो तो किसी बॉय के बारे में सोच रहे हो, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे अपने टेक्निकल चीजों को, कैसे कनेक्ट कर पाओगे? आप बैठ के पढ़ रहे होंगे लेकिन आपका मन नहीं लग रहा होगा, आप किसी दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे, तो जितना देर आप पढ़ रहे हो ना वो टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा तो आप कॉल लगा लो, 5 मिनट बात कर लो, क्वालिटी बात करो। आप समझ लो क्वालिटी बात करने का क्या मतलब है? क्वालिटी बात करने का मतलब है कि आप 5 मिनट 6 मिनट बहुत ही अच्छे फॉर्म में बात करो। जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपका मूड अच्छा हो, आप अच्छी क्वालिटी बात कर लो। आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 10 मिनट 15 मिनट बात करने से, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप उसी साइड पूरे देर तक सोचते रहोगे कि मेरे को जो बोला गया उसका मीनिंग क्या है, या इस मैसेज का क्या मीनिंग है, ऐसे अगर आप मीनिंग निकालने जाओगे ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अफेक्ट करेगी। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? और स्पेशली बॉयज लोगों को मैं देखता हूँ कि कई बार वो बॉयज लोग कई बार बहुत इमोशनल होते हैं, वो लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते। बॉयज लोगों को कई बार इनसिक्योरिटी वाला भी पार्ट होता है, उनको लगता है कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो पता चला मेरी गर्लफ्रेंड से और कोई बात कर लेगा, तो इनसिक्योरिटी वाला पार्ट भी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब मेरे व्यू है ना, इसको किसी को अगर बहुत प्रॉपर लगे ना, उतने सही ना लगे आपके पास, तो उसको इग्नोर करे, इसको बहुत वैसा ना ले। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग क्योंकि मेरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उन सब बेस पे मैं जो ऑब्जर्वेशन निकाला कि लोग को इनसिक्योरिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि पता चला मैं बात नहीं किया तो वो और किसी से बात कर ली, या गर्ल्स लोगों में भी इनसिक्योरिटी वाला पार्ट होता है। तो आप अगर इनसिक्योरिटी वाले पार्ट में अगर रहोगे ना तो मेरे को लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अफेक्ट करेगी। क्योंकि मेंटली अगर आप ना अपने टेक्निकल कंटेंट को अगर बहुत अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो और आप ना किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आपका ना पूरा का पूरा टेक्निकल कंटेंट्स ना वीक होते जाएगा। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा इतने देर से पढ़ रहे हो, आप हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा टेक्निकली चीज़ों को कैरी करते हो, लेकिन ना एट द एंड ना बहुत अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आ पाओगे। अब होता क्या है, 2018 चल रहा है तो सभी लोग स्मार्ट है, जितने लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं,
बी के लास्ट ईयर में हैं, लोग ड्रॉप लिए 1 ईयर 2 ईयर, तो सब मैच्योर लोग। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है सब लोग इतने मैच्योर लोग हैं, तो सब लोग को अपने फ्यूचर के रिस्पेक्ट में सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ना आप अगर चीज़ों को अच्छा कैरी करोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ में अगर आप बहुत अच्छा कैरी करते हो ना, तो रिलेशनशिप भी कैरी हो जाता है। लेकिन अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं करते हो, आप अगर बहुत अच्छा अगर परफॉर्म नहीं करते हो, तो फिर ना हम ना ब्लेम करते हैं। ऐसे ह्यूमन नेचर हमारा होता है, हम ब्लेम करते हैं। अब ब्लेम करने के लिए हम अपने नियरेस्ट लोगों को खींचते हैं। अगर आप बॉय हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप ना रिजल्ट के बाद ना उतने अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, रिजल्ट के बाद ना उतना अच्छा फील नहीं कर पाओगे, फाइट ही होते रह जाएगा आपका। तो क्या मतलब है कि ऐसा जो आपका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के कारण आप अपनी रिलेशनशिप को भी खराब कर लोगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप मैच्योर हो। अब मैच्योर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 मंथ बचे, अभी 4 मंथ बचे, तो इस 4 मंथ में ना आपका प्रायोरिटी क्या है। आप आराम से जो भी आपका पार्टनर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ये मेरे लिए 4 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग कर लो, गुड इवनिंग कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल ऑफ कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप व्हाट्सअप बंद कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी फेसबुक में मत जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड टाइम आपको कैसे देना है। जितने लोग भी सक्सेसफुल है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो लोग सिंगल ही होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं कि वो कमिटेड नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कई बार जो नॉर्मल लोग रहते हैं, जिनका टेक्निकल कंसेप्ट भी थोड़ा सा वीक है और जो लोग बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी नहीं कर पाते, वो लोग ना 2 चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। नॉर्मल लोग ना रिलेशनशिप मैनेज कर पाते, कई बार ना अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाते, फिर ना वो थोड़ा फंसा फील करते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपना टेक्निकल जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसका केयर करूँ कि मैं फिर सामने वाले का केयर करूँ। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप पूरे देर बिजी हो, क्योंकि आप अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करके रखे हो और आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर अपनी क्लासेस कर रहे हो, पूरा माइंड सेटअप आपका यहाँ पे लगा है, और आप जिसके साथ कमिटेड हो अगर वो फ्री है, या कोई गर्ल है जो आपके पास किसी क्लास में बैठी है और उसका बॉयफ्रेंड है और वो फ्री है, तो कई बार ना इसको मैनेज करना बहुत टफ होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ना फाइट करने से अच्छा है कि आप ना सामने वाले को एक्सप्लेन करो अपनी प्रॉपर प्रॉब्लम। और अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हो और अगर आप प्रॉपर वे में कमिटेड हो और आप लॉन्ग रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, रिलेशनशिप के बाद मैरिज में बिलीव करते हो, तो सामने वाला आपकी बातों को समझेगा। जो भी सामने वाला बॉय हो गर्ल हो, वो आपकी बातों को समझेगा, क्योंकि आपके साथ जीना है, आपके साथ लाइफ को कैरी करना है। अगर आपके साथ टाइम पास करना है तो वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। अगर कोई टाइम पास कर रहा है तो फिर वो इस बात को काउंट नहीं करेगा कि फिर आप कितने बिजी हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोच रहे हो, तो फिर इतना आसान नहीं होता है। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। कई बार हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई बार हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करना है, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को मैनेज करना है। क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कमिटमेंट, एक अच्छा लव, एक किस्मत वालों को मिलता है। सबके पास तो होता नहीं है, किस्मत वालों को मिलता है। अब आप अगर थोड़े से लकी हो, अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो आपको इसको हैंडल भी तो करते आना चाहिए, इसको मैनेज भी तो करते आना चाहिए। समझ आ रहा है आपके पास? क्योंकि जो प्यार है, आप किसी को लाइक करते हुए एक गुड फीलिंग है, इस गुड फीलिंग का बहुत अच्छे से केयर होना चाहिए। लेकिन ये इतना जो फीलिंग वाला पार्ट है, ये ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन को ही पूरी तरीके से ना एफेक्ट कर डाले, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए फिर बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आपको दोनों साइड को अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 4 महीने के लिए बात बंद कर दो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोबाइल ऑफ कर दो। कई बार इससे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे करने से नेगेटिव थॉट आते हैं, और फिर आपका मन भी नहीं लग रहा। मोबाइल ऑफ करने के बाद आप सोच रहे हो कि पता नहीं सामने वाला किसी दूसरे से तो बात नहीं कर रहा है। ये इनसिक्योरिटी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और आज की डेट में तो इनसिक्योरिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। तो इनसिक्योरिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू ना आपको पढ़ने देगा, ना आपके रिलेशनशिप को अच्छे से रखेगा। और जब भी आप इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हो, तो आप अच्छे से रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर पाते। अगर आप ट्रू लव में हो, ट्रू कमिटमेंट में हो, तो ये 3-4 महीने इतने एफर्ट नहीं करते आपके पास। ये 3 to 4 मंथ निकल जाएंगे, बस आप अपनी प्रिपरेशन का केयर करो। और मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। थोड़ा सा सेल्फिश मतलब, हो सकता है कई लोगों को लगे कि सर सेल्फिश बोल रहे हैं। थोड़ा सा सेल्फिश किस बेसिस पे होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा तो अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा यार, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चाहे बॉय हो तो गर्ल हो, मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा सेल्फिश इसलिए होना चाहिए
क्योंकि ना अगर आप लाइफ को अच्छा कैरी ना कर पाए ना तो आप रिलेशनशिप को भी कैरी नहीं कर पाओगे। आज की डेट में सब कुछ थोड़ी प्यार होता है कि सिर्फ प्यार से ज़िंदगी चलने वाली है। आपको प्रैक्टिकल बात करना, कोई आप स्कूल में तो हो नहीं कि स्कूल में पहला पहला प्यार हुआ और आप बोले कि यही सब कुछ होता है, वो स्कूल लेवल की बात है। आप मैच्योर व्यक्ति हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अगर आप अच्छा कैरी करोगे ना, लाइफ में अच्छा कैरी करोगे तो चीज़ें ना अच्छे फॉर्म में जाएगा, रिलेशनशिप भी अच्छा कैरी होगा, सब कुछ अच्छे फॉर्म में मिलेगा और हो सकता है पॉसिबिलिटी और भी अच्छी हो। और अगर आपका ट्रू लव नहीं है और अगर आप इस बीच में अगर आपका कभी ब्रेकअप हो जाता है तो जाने दो यार। मैं बोल रहा हूँ कि हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली भी तो है ना, जिन लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी फैमिली का पार्ट भी तो है। जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छा लाइफ में करें, तो हमको यार प्रूव भी करना है, उन लोगों को भी प्रूव करना है। हम अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे ना। एकदम ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम अपने फ्यूचर को दांव पे लगा देंगे सिर्फ दिन भर बात करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अपन। मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो, दिन में बात कर लो, मॉर्निंग बात कर लो, आफ्टरनून बात कर लो, इवनिंग बात कर लो, नाइट में सोते समय आप 30 मिनट्स बात कर लो। लेकिन आपका फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ना आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो, बहुत इतने अच्छे से बात करो कि 30 मिनट ही सामने वाले के लिए बहुत अच्छा हो, और अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि ये 4 मंथ की बात है, एक बार गेट का एग्जाम होगा फिर तो अपन दिन भर बात कर लेंगे, समझ लो ना। सोएंगे नहीं, आपके पास सिर्फ बातें करते रहेंगे, चलेगा। 2-3-4 दिन तक आप सिर्फ कंटिन्यूसली बात करते रहना, बट गेट के एग्जाम तक अपनी प्रिपरेशन लेवल को ना टॉप प्रायोरिटी रखो। टॉप प्रायोरिटी मतलब टॉप प्रायोरिटी। अभी ना कोई भी चीज आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज, समझ रहे हो। मतलब चाहे फिर आप क्रिकेट को कितना भी पसंद करते हो और एशिया कप चल रहा हो, चाहे आपको फुटबॉल पसंद हो, चाहे आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें पसंद हो, आपका प्रायोरिटी जो लेवल होना चाहिए, जो प्रायोरिटी बेसिस होना चाहिए, वो होना चाहिए गेट का प्रिपरेशन। एक बार आप लाइफ में ना बहुत अच्छे से अचीव करो, आप फील करोगे कि चीज़ें ना सब आपके अकॉर्डिंग होना चालू होगी, आपकी लाइफ का कंफर्ट जोन बढ़ना चालू होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग आपको लोग और भी लाइकिंग वे में लेंगे। आप एक बार अच्छा परफॉर्म करो ना, एक बार बहुत अच्छा परफॉर्म करो, लोगों का लाइकिंग ना अलग फॉर्म में आना चालू हो जाता है। लोग सक्सेसफुल लोगों को ना लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं, सक्सेसफुल लोगों को केयर करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सेल्फिश होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने बारे में इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि आपका लाइफ में सक्सेस होना आपके अराउंड में जितने लोग हैं उन सब लोगों की लाइफ को चेंज करेगा, जितने आपके अराउंड में लोग हैं। क्लियर? चाहे आप किसी से कमिटेड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपका ब्रदर हो, जितने लोग भी आपके अराउंड में हैं, जितने फैमिली के लोग हैं, जब आप चीज़ें अच्छा कैरी करते हो ना तो आपके अराउंड के सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जब सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ना तो आपको अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके पास कि आप अच्छा लाइफ में कैरी कर रहे हो करके। तो मेरे को लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छे फॉर्म में अगर कैरी हो रही है तो आप उसको ना डिस्टर्ब मत करना, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में है ही नहीं, जो सिंगल है, इज गुड, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई सिंगल होगा तो वो रिलेशनशिप में नहीं होगा तो उसके करने के चांसेस ज़्यादा है, जो कमिटेड होगा उसके करने के चांसेस कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कंपेरिजन बेसिस पे कई बार अगर कोई कमिटेड है और वो इमोशनल है, इमोशनली आपके पास चीज़ों को लेता है, जल्दी से परेशान हो जा रहा है या हो जा रही है, जो भी बॉय या गर्ल, और उसका एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सिर्फ सॉर्ट आउट करने में निकल जा रहा है, सिर्फ मैनेज करने में निकल जा रहा है, तो उसकी लाइफ ना बहुत ही टफ टाइप की हो जाएगी। फिर ना उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतने बिग लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, और इतने बिग लेवल में अगर आपका माइंड सेटअप अगर किसी दूसरे साइड में है तो फिर चीज़ें ना आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे को लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा कैरी करना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप को, मैं बोल रहा हूँ लकी हो आप अगर ऐसे कमिटेड फॉर्म में हो, रिलेशनशिप में हो, कम लोगों को एक ट्रू लव मिलता है। क्लियर? तो आप उसको भी अच्छे से हैंडल करने का ट्राई करो, लेकिन वो आप पे भारी नहीं पड़ना चाहिए रिलेशनशिप। अगर वो आपकी प्रिपरेशन में भारी पड़ गया तो फिर वो मज़ा नहीं है रिलेशनशिप का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ आपको बात करने में मज़ा आता है तो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए आप अपने फ्यूचर को दाव पे ना लगाए। कोई भी बॉय या गर्ल, कोई भी ऐसा ना करे कि पूरे अपने फ्यूचर को दाव पे लगाए, क्योंकि
आपका एक बार अगर लाइफ में अच्छा, एक बार एक स्टेप अगर अच्छा जाएगा, अगर आप गेट में अच्छा परफॉर्म करोगे, एक स्टेप अच्छा जाएगा ना, तो आपकी लाइफ के चेंज होने के चांसेस बढ़ेंगे और आप बहुत अच्छा कैरी कर पाओगे। और अगर एक स्टेप डाउन जाओगे ना, तो लाइफ में ना नेगेटिव थॉट के साथ आपकी एंट्री होगी। नेगेटिव थॉट ना आपको वीक करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, आप रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप हैप्पीनेस नहीं, आपके पास, आपके अंदर में अगर इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है तो आप किसी से जो बात करोगे वो बहुत अच्छे फॉर्म में बात नहीं कर पाओगे, क्वालिटी बात नहीं कर पाओगे, मजा नहीं आएगा लाइफ जीने में। तो आप इस चीज़ का केयर करना, ठीक है। तो जस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आपके पास कि दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आप पे भारी नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कमिटेड होते हैं, लाइफ में बहुत ही अच्छा करते हैं, ऊपर से जिसके लिए कमिटेड होते हैं वो भी बहुत अच्छा करती है। जो कमिटेड, जो आपका बॉय होता है वो भी बहुत अच्छा करता है। कई बार लोगों को मैं देखा हूँ कि दोनों लोग कमिटेड होने के बाद दोनों अपनी प्रिपरेशन लेवल इतना अच्छा रखते हैं, दोनों लोग IIT पहुँचते हैं, कुछ लोग PSU जाते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कैरी करते हैं। आने वाले जब 10 साल बाद आप देखोगे कई लोगों को जो आपके अराउंड में कमिटेड थे, आप देखोगे यार इतने सक्सेसफुल लोग पता नहीं कैसे हैंडल किए होंगे, हम तो हैंडल नहीं कर पाते। तो यही तो बात है, यही तो बात है कि वो कैसे मैनेज किए होंगे उस टाइम को, जिस टाइम में लोग फाइट करके अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी चीज़ों का केयर करें, अपनी हर एक चीज़ का जिसके लिए आप कमिटेड हैं उसका केयर करें, अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है उसका बहुत ज़्यादा केयर करें, उसके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, तो चीज़ें अच्छे फॉर्म में आएगी। और मेरा सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग भी कमिटेड है, वो अपने इस चीज़ का बहुत ही केयरफुली अपने लाइफ का केयर करे, अपने रिलेशनशिप का केयर करे और अच्छा लाइफ में आगे जाए, अपने फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट बनाए और पूरे अपने अराउंड के जितने लोग हैं उनको हैप्पीनेस वाला पार्ट दे। तो ये मेरा अपना पॉइंट था। मेरे को लगा कि कुछ लोग मेरे से मैसेज किए थे कि ये वाले सर टॉपिक पे आप एक बार बात कीजिएगा करके, सर मन नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं होती। तो मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद भी क्यों, मैं भी खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि आसान नहीं होता है। सभी लोग चाहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे, सभी लोग चाहते हैं हम रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि सबको ये फीलिंग अच्छी लगती है। कोई ऐसा होगा नहीं जिसको ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती होगी। बट एक बार ना आप अच्छी जगह पहुँच जाओ, आपकी लाइफ की टाइमिंग बहुत सही होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो मैं अपने पॉइंट रखा। अगेन मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर हर्ट हुआ होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोले, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि मेरा ये मेरा कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है कि मैं बहुत प्राउडली बोल सकूँ कि देखो ऐसा होता है करके। ये तो नॉन टेक्निकल एक सेंसिटिव टॉपिक था, तो मैं अपनी बात को रखा। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोला हूँ वो आपको बहुत ही सही लगता है, आप कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स देख के मेरे को क्लियर होगा कि आप इस बात से कितना आप समझते हो, इस बात को कितना एग्री करते हो मेरी इस बातों को। तो अगर मेरे को लगेगा कि मेरी बातों को मैक्सिमम लोग समझते हैं, तो जब भी मेरे को किसी न्यू टॉपिक में लगेगा कि मेरे को इस टॉपिक में बात करना चाहिए, तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं ट्राई करते रहता हूं कि मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं सोचता हूं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा है, मैं अच्छा सोचता हूं इन सब मैटर में भी, तो मैं आपके लिए जब भी मेरे को नीड लगेगा, जब भी आप मेरे को बोलोगे कोई नॉन टेक्निकल टॉपिक बनाने के लिए, मैं आपको ऐसे नॉन टेक्निकल टॉपिक, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक, थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक से, क्योंकि ये मेरे साइड का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं अपनी बातों को रखा। तो आपके कमेंट्स में मैं वेट करूँगा कि आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा आप बताइएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अपनी लाइफ को कैरी कीजिएगा। आपको सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन मोड को बहुत अच्छा रखिए, बेहतरीन टाइप से कैरी कीजिए। सभी लोगों को, जितने सिंगल लोग हैं उनको ऑल द बेस्ट, जितने लोग कमिटेड लोग हैं उनको ऑल द बेस्ट। ओवरऑल लाइफ में अच्छा करना जरूरी है, चाहे रीजनिंग कोई भी हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।